हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है, देखो, फाइबर्स आर मेड बाय वीविंग फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की ये हो सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एज वेल एज प्लास्टिक्स इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट की चेन से बनता है विच कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। ये कंबाइन होके पॉलीमर्स बनाते हैं। तो मोनोमर्स के अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो मोनोमर्स क्या है कि इट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी बॉन्ड विद अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द पॉलीमर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से हम जो है मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स इज अ ग्रीक वर्ड जिसमें कि पॉली मीन्स है मैनी और मोर मीन्स है यूनिट्स। तो हेंस पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स लिंक्ड टुगेदर। एग्जांपल्स जो है पॉलीमर्स के, दीज आर रेयन, नायलॉन। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर शॉर्ट में दिया हुआ है। देखो, सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये चार तरह के होते हैं: रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। रेयन जो है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक सिल्क के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है और वुड पल्प को ट्रीट करके इसको बनाया जाता है। इसकी जो क्वालिटी है कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वियर, पहनने में बहुत इजी होता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है। नायलॉन जो है, नायलॉन इज द फर्स्ट मेड एंटायरली फ्रॉम केमिकल्स। ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स है कि जो कि फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स है और इसको जो है कोल, पेट्रोलियम ऑयल, एयर एंड वाटर इनसे मिलके बनाया जाता है। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर और इजी टू वॉश। पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर ये मेड फ्रॉम द मोनोमर्स कॉल्ड ईस्टर्स। मोनोमर्स से बनते हैं जिनको हम ईस्टर्स बोलते हैं। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, रिंकल्स रेजिस्टेंट होते हैं, वेरी ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये चलते हैं। डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर क्विकली, बहुत इजीली जो है वाटर, और ड्राई क्विकली, वाटर जो है बहुत एकदम एब्जॉर्ब नहीं करते और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। एक्रेलिक जो है, एक्रेलिक बिल्कुल रिजेंबल करता है वूल की तरह से, बहुत सस्ता होता है, रिंकल फ्री होते हैं एंड कैन बी डाइड इजीली इन वैरायटी ऑफ कलर्स। तो नाउ कम टू द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स जो है रेयन। हमारा रेयन क्या है? रेयन इज अ वर्सेटाइल फाइबर एंड कैन इंटीमेट द फील टेक्सचर्स ऑफ सिल्क, वूल, कॉटन एंड लिनन विद ड्रेप and sliperiness akin to nylons। नायलॉन्स को जो है आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला जाता है? बिकॉज नायलॉन्स रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस, टेक्सचर्स एंड शाइन, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क फाइबर्स was discovered in China and made from the silkworm. It had beautiful textures and very costly, बहुत ज्यादा costly होता है सिल्क फाइबर जो है। By the end of 19th century, scientists managed to make the artificial silk-like fiber made by treating wood pulp chemically। तो जो सिल्क फाइबर है एक्चुअल में तो वो सिल्क वर्म से हमें मिलता है और बहुत सुंदर सा टेक्सचर इसका होता है, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो साइंटिस्ट ने जो है इसको मैनेज करने के लिए इसके जैसा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट निकाला कि आर्टिफिशियल सिल्क, बिल्कुल सिल्क जैसा फाइबर दिखने वाला जो है, जिससे कि हमने जो आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर तैयार किया गया वो वुड पल्प से तैयार किया गया। नाउ यूजेस ऑफ रेयन के यूजेस क्या क्या है? तो दिस मैन मेड फाइबर्स यूजेस नेचुरली मटेरियल, वुड पल्प से ट्रीट किया जाता है। कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, इट इज चीपर देन सिल्क, कैन बी डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, इट कैन बी, अब देखो कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, मेक अपीयरेंस लाइक सूट, स्लेक्स, जैकेट्स एक्सेट्रा, मेक ऑटोमोबाइल्स, टायर्स, कॉर्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ की वजह से उसमें यूज होता है रेयन। मिक्स्ड विद द कॉटन टू मेक द बेडशीट, बेड स्प्रेड्स, मिक्स्ड विद द वूल टू मेक द कारपेट एंड ब्लैंकेट्स, और यूज्ड टू मेक अदर होम्स फर्निशिंग सच एज कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, इन सब चीजों में इसको बनाया जाता है। कॉटन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, वेयर एज
Rayon is semi-synthetic one. Now we will talk about the nylon. Nylon क्या है? Nylon is first synthetic fiber है to be prepared without using any natural raw material. ये जो है कि मतलब कोई भी रॉ मटेरियल को यूज इसमें नहीं किया गया है. मेकिंग रोप्स में ये काम आता है, रोप बनाने में फॉर रॉक क्लाइंबिंग. क्यों? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो क्वालिटी है कि ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है, लाइट वेट होता है, वेदर रेजिस्टेंस होता है. साथ में ये फिशिंग नेट्स बनाने में काम आता है. क्यों काम आता है? कि ये वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, वाटर रेजिस्टेंट होता है. ये टेंट के बनाने में काम आता है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, डज नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर. तो टेंट में बहुत इजीली यूज हो सकता है, ड्राइड क्विकली. यूजेस ऑफ नायलॉन में ये सारी चीजें आ गई. इट डेवलप्ड इन 1931. This thermoplastic silky material is strong, elastic, light, lustrous and easy to wash. A nylon thread is in fact stronger than the steel wire. ये बहुत ज्यादा strong होता है. It is used to making cloths, parachutes as well as ropes for rock climbing. उसमें यूज होता है. टूथ ब्रशेस में यूज होता है. कार की सीट बेल्ट में यूज होता है. टेंट में, कर्टन में, स्लीपिंग बैग्स बनाने में नायलॉन का यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट फाइबर, पॉलिस्टर. पॉलिस्टर क्या है? ये ब्लेंडेड फाइबर्स है एंड फॉर्म्ड होता है कैसे? बाय मिक्सिंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. ये दोनों को मिला के जो है जो फाइबर बनता है वो पॉलिस्टर है. पॉलिस्टर इज ऑफन यूज्ड इन ब्लेंडेड फाइबर. फॉर एग्जांपल ब्लेंडेड फाइबर देखो कौन कौन से होते हैं कि पॉलीवूल है, पॉलीकोट है, टेरिकोट है. तो ये जो है पॉलीवूल जो है ये बनता है कि मिक्सिंग पॉलिस्टर एंड वूल. पॉलिस्टर और वूल को मिला के जो बनता है फाइबर उसको हम पॉलीवूल कहते हैं. और पॉलिस्टर कॉटन को मिलाएंगे तो पॉलीकोट बन जाएगा और टेरिलिन और कॉटन को मिलाएंगे तो टेरिकोट बन जाएगा. यूजेस ऑफ पॉलिस्टर क्या है? देखो, सिंस पॉलिस्टर इज ए स्ट्रॉन्ग, wrinkle resistant, water resistant, it has several uses. बहुत सारे इसके uses हैं. It can be used as कि फर्स्ट है कि मेकिंग द वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल्स, मतलब साड़ी, कर्टेन्स, ड्रेस मटेरियल्स, इन सब चीजों को बनाने में ये काम आता है. इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर के साथ में लाइक कॉटन, वूल, इसके साथ में इसको ब्लेंड करके भी बनाया जाता है. मेकिंग फिल्म्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, इसमें पॉलिस्टर का यूज किया जाता है. मेक सेल्स ऑफ सेल बोट्स, मेक वाटर hoses for firefighting purpose. Blended fibers are formed by mixing natural and synthetic fiber. Polyester is often used in a blended fibers. नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्रेलिक की. तो एक्रेलिक इज अ स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, वार्म सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल वूल, बिल्कुल वूल की तरह से होता है. इट इज अवेलेबल इन द नंबर ऑफ कलर्स एंड इज मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल देन नेचुरल वूल. नेचुरल वूल से ज्यादा अफोर्डेबल होता है, सस्ता होता है ये बहुत ज्यादा, और बहुत कई तरह के कलर्स में ये अवेलेबल होता है. बहुत लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वार्म सिंथेटिक फाइबर है. Acrylic fibers, fabric, plastics or paints are made of from the acrylic acid. The word acrylic means containing acrylic. Acrylic means is the sharp and bitter liquid in onion, and it has its roots in two Latin words, acer, which means sharp, and oler means to smell. तो वाई स्टोरेज ऑफ एक्रेलिक क्लॉथ इज इजियर देन द वुलन क्लॉथ्स. एक्रेलिक क्लॉथ्स जो है वुलन क्लॉथ से स्टोर करने में क्यों इजी होता है? हम इसको क्यों आराम से संभाल के रख सकते हैं? देखो, वुलन क्लॉथ्स नीड नेफ्थलीन वॉल्स. जब हम, आपने देखा होगा घरों में कि जब वुलन क्लॉथ्स को रखते हैं तो उसमें नेफ्थलीन वॉल्स, व्हाइट कलर की छोटी छोटी वॉल्स होती हैं, उसको रखते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक बाय द इंसेक्ट्स. Acrylic is a synthetic wool है and is hence resistance to the action of moth and insects. तो ये जो है बहुत इजीली हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं. और स्टोर करके मीन्स कि इनको बहुत अच्छे से इनको प्रोटेक्ट करके, कोई हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इन कंपैरिजन ऑफ वुलन क्लॉथ्स. यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर्स. Acrylic can mimic wool as well as cotton at a time and is hypoallergic in nature.
It means that people who have sensitive skin can wear it easily. ये हाइपोएलर्जिक होता है इन नेचर, और इसका मतलब है कि जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है वो लोग इसको पहन सकते हैं इजीली. सम एक्रेलिक फाइबर्स आर वेरी रेसिलेंट more than other naturals और synthetic fibers. It can be used. कहाँ ये यूज होता है? ये हैट बनाने में यूज होता है, स्कार्स में, ग्लव्स में, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स एंड अदर होम फर्निशिंग फैब्रिक्स. Make fake fur use for making toys and for accessories. एसेसरीज में और टॉयज बनाने में ये आर्टिफिशियल फर की तरह से यूज होता है. मेकिंग गारमेंट्स फॉर बेबीज, बेबी के गारमेंट में जो है ये यूज होता है. एज द फाइबर इज अ मशीन वॉशेबल, इसमें को आराम से आप मशीन में इसको